हाँ, तो गाइज़ हम आ गए हैं हमारे डे 5 के ऊपर और आज मैं आपको रीडिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि रीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए। और अगर आप रीडिंग ना करें तो क्या चलेगा? तो क्या आप एक्टिंग कर पाएंगे? तो क्या आप इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे? ये बहुत से बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका मुझे जो मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों पूछते हैं। उनको तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने ही नहीं चाहिए। बिना रीडिंग के कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको रीडिंग ही नहीं करनी आती तो आप क्या कर सकते हो, मुझे ये बताओ। आप ऑडिशन देने जाते हो, वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर आपको स्क्रिप्ट देगा और आप स्क्रिप्ट को रीड ही नहीं कर पा रहे, तो आप क्या उसको, जब आप रीड ही नहीं कर पा रहे तो क्या आप उसको लर्न करोगे? क्या आप उसको एक्ट करोगे? क्या आप उसको परफॉर्म करोगे? वो तो दूर की बातें हैं। पहले तो रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब भी हम एक्टिंग के लिए स्टार्ट करते हैं, जब भी हम एक्टिंग का अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग शुरुआत करते हैं तो रीडिंग करते हैं। 3-4 महीने लग के रीडिंग करनी है आप लोगों को, लग के। आपके पास नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स पढ़िए, आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए भर भर के। देन सेकेंडली, अगर ये सब चीज़ें में नहीं है तो अखबार पढ़िए यार। अखबार तो सबके घर आती है, कोई ना कोई बुक होगी आपके पास, हिंदी की बुक होगी, पढ़िए वो आप। रीडिंग को आप मजाक में मत लेना बिल्कुल भी। रीडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने 3-4 महीने लग के, एक रीडिंग होती है कि हाँ मैं बुक में पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं मन में पढ़ रहा हूँ, वो वाली रीडिंग नहीं चाहिए हमको लाउड रीडिंग चाहिए। एक दिन की बात है, एक बंदा यहाँ से गुज़र रहा था। आपको लाउड रीडिंग करनी है, तब जाकर आपका एक्टिंग की लाइन में कुछ हो सकता है, वरना ख्याली पुलाव मत बनाओ भाई। बहुत ख़तरनाक लाइन है एक्टिंग, मैं आपको बता दूं। पहले तो इतना आसान नहीं है। आपको लगता है कि हाँ मैं तो यार मैं तो रील्स पे वीडियो बनाता हूँ, मैं तो थोड़े बहुत मेरे एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, मैं एक्टर बन जाऊँगा, मैं एक्ट्रेस बन जाओगी। ऐसा नहीं हो सकता यार। रील्स एक डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपको एक्टिंग सीखनी है वो डिफरेंट कंसेप्ट है। फेम चाहिए आपको, क्रिएटर बनना है रील्स वाला, तो आप करिए, रील्स बनाइए, वो भी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है रील्स भी, आप वो भी कीजिए। लेकिन अगर आपको एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट है तो भाई प्रोसेस है, टाइम लगता है। हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, हो सकता है 4 साल लग जाए, हो सकता है 5 साल लग जाए। अगर एक्टर बनना है, एक्टर की बात कर रहा हूँ, एक जैसे हमारे बड़े बड़े नामी एक्टर्स हैं, उनकी गिनती में आना चाहते हो तो टाइम लगेगा। ये बात समझ जाओ, और जितना जल्दी समझ लोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर है। क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों को पढ़ ही नहीं पाते हैं, एक्टिंग तो छोड़ दो, पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो क्या हो सकता है उन बच्चों का? तो आप पढ़ाई पूरी कीजिए पहले अपनी। अगर आप स्कूल कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, आप क्लास कीजिए एक्टिंग की, वेल एंड गुड है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि एक्टिंग में पढ़ाई नहीं होती। एक्टिंग में बहुत पढ़ाई है, इतनी पढ़ाई है कि आप सोच नहीं सकते। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, इतनी आपको नॉवेल्स, इतनी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपको अपने डिक्शन सुधारना पड़ेगा, आपको पूरी हिंदी लैंग्वेज पर काम करना पड़ेगा कंप्लीट। तब जाकर आपकी एक्टिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होनी शुरू होती है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा लेक्चर दे गया, लेकिन जो मुद्दा था, जो हमारी वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही था कि आपको रीडिंग रेगुलर बेसिस पे करनी है। चाहे 10 मिनट करो, चाहे 15 मिनट करो, चाहे 20 मिनट करो, लेकिन करनी है। इसको रूटीन में ऐड ऑन कर लो रीडिंग को। रीडिंग नहीं करते तो भूल जाओ एक्टर बनने का सपना, कुछ और कर लो यार। बहुत काम है, एक्टिंग के अलावा भी बहुत काम है। जॉब कर लो, बिज़नेस कर लो, और जो आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो कर लो ना यार। तो समझो बात को। हाँ, एक कॉल आ गया था। हाँ, तो बात को समझो यार। ऐसा इसको हल्के में मत लो। एक्टिंग को नहीं हो रहा तो छोड़ दो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यार मेरी खुद से लड़ाई है, मेरे साथ खुद से जंग है, ये मैं एक्टर बन के ही रहूँगा, मेरा सपना है, मैं सबको प्रूफ करके दिखाऊँगा कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं टीवी पे आ गया। ये सब बेकार की बातें हैं भाई। एक एक्टर एक जॉब करता है। जैसे आप एक कंपनी में जाते हो, जॉब करते हो, एक एमएनसी कंपनी में जाते हो, कॉल सेंटर जाते हो, प्राइवेट कंपनी में जाते हो, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट जॉब करते हो, वैसे एक्टिंग भी एक जॉब है।
ठीक है, तो इसको जॉब की तरह लो। तो जॉब कर जब भी हम करते हैं तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आप ये सोचिए कि आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप फिर ग्रेजुएशन करते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं, इतना पढ़े लिख लेते हैं, इतनी डिग्रियाँ लेते हैं, तब जाके आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है, एक अच्छी जगह आपको जॉब मिलती है। वो तब मिलती है क्योंकि आपने डिग्री ली है, आपने पढ़ाई की, आपने उन मुद्दों पर आपने काम किया है, वो कंसेप्ट आपको आते हैं। तो एक्टिंग भी सेम चीज़ है यार। आपकी डिक्शन ही ख़राब है, आपकी भाषा ही ख़राब है, आपको रीड नहीं करना आता, तो मुश्किल है। तो मैं आपका बुरा कभी नहीं चाहूँगा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपका कभी बुरा नहीं चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं अपने पे काम कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, खुद पे भरोसा है कि हाँ जितने भी कांटे आएंगे, पत्थर आएंगे, मैं सबको पार कर जाऊंगा, मैं अपने पर काम करूंगा, मैं अपनी भाषा पर काम करूंगा, अपने डिक्शन पर काम करूंगा, खुद के ऊपर काम करूंगा, अपनी फ़िज़िक के ऊपर काम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, बॉडी लैंग्वेज पर काम करूंगा, हर चीज़ अपने आप को ग्रूम करूंगा, हर चीज़ पर काम करूंगा, अपनी कॉम स्किल्स पर काम करूंगा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और भी तमाम बहुत सी चीज़ें जो एक्टर को आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा टाइम देकर ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, अपने पर टाइम देकर ये सब चीज़ काम कर सकता हूँ, अपने पे काम कर सकता हूँ, तो आ जाओ इस लाइन में, तो करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि मैं ये लंबी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आप लोगों के भले के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं और बहुत सी चीज़ें, मेरे पास कॉल्स भी आती हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मेरा सपना है, लेकिन वो कहीं उनको कुछ पढ़ना तक नहीं आता है, वो कुछ नहीं करते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये वीडियो इसीलिए मैंने, एक तो रीडिंग के लिए, ये वीडियो बेसिकली मैंने रीडिंग के लिए बनाई थी कि मैं आपको रीडिंग करना सिखाऊं, लेकिन ये थोड़ा हमारा टॉपिक भटक गया, इसलिए भटक गया है क्योंकि मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, और मेरे को बुरा लगता है, मुझे सच में बुरा लगता है, क्योंकि ये फील्ड टाइम मांगती है, ये फील्ड आपका खून पसीना, आपके पैसे, बहुत सी चीज़ें, बहुत मेहनत मांगती है फील्ड। है इतना दम तो आ जाओ, कर लो। नहीं है, इसमें नहीं है होने वाली खैर बात नहीं है। अगर आपको लगता है, अपने मन से पूछो ना कि हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये अपन से ना हो पाएगा, ये कोई बात नहीं, दूसरी फील्ड पकड़ लो यार। मकसद क्या है हमारा मेन मोटिव क्या है? इस जीवन को अच्छा बनाना, इस लाइफ को अच्छा बनाना, अच्छे से जीना, खुशी खुशी जीना। तो ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी आपको एक्टिंग में ही मिल रही है, वो खुशी आपको कहीं और भी मिल सकती है। आप जॉब कर लो ना, आप कोई दुकान खोल लो ना, आप कोई बिज़नेस कर लो ना, आप कहीं ठेला लगा लो ना, क्योंकि भाई एट दी एंड पैसा कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं एक्टिंग की, आप पैसा लगाते हैं, बहुत से तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत पैसे लेते हैं, वहाँ आप 5-6 लाख लगाते हैं, 10 लाख लगाते हैं, बहुत से लोग हैं जो लगाते हैं, और कईयों को काम मिलता भी है, और जिनको नहीं मिलता है उनका क्या, उनके पैसे भी गए और उनका टाइम भी गया। तो समझ जाओ, संभल जाओ, और चक्करों में मत पड़ो फालतू के, क्योंकि बहुत से लोग आपको गलत गाइड करते हैं इस लाइन में, और मैंने देखा है। और सबसे ज़्यादा गलत गाइडेंस करने वाले होते हैं दोस्त यार। दोस्त यारों की मत सुनो, सब ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं जो आपको सही रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्त, आज के टाइम की बात करो, कम ही होते हैं जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। आपके एक तो पेरेंट्स ही होते हैं आपके जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, तो पूछ लो, टाइम ले लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उतर जाओ, फील्ड में घुस जाओ, टाइम ले लो, सोच लो, थोड़ा दिमाग लगा लो, क्या ये मैं कर सकता हूँ। टाइम है हमारे पास। ये सोचने में आपको अगर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी लग जाए ना, ये सोचने में कि हाँ मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ आपने गलत गाइडेंस में आके या फिर कुछ भी आपने भ्रम पाल लिया और अपने 5-6 साल दे दिए और इस लाइन को, और सीरियस भी नहीं रहे, क्योंकि ये लाइन बहुत कंसिस्टेंसी मांगती है, बहुत प्रैक्टिस मांगती है, बहुत पेशेंस मांगती है।
और आपने 5-6 साल दे दिए अपने, और ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी, नहीं होती, तो मुश्किल है भाई। वो 5-6 साल जहाँ आपके गए वहाँ आपकी ज़िंदगी भी गई भाई, क्योंकि 5-6 साल बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है। 5-6 साल आप इसी में ही ख़राब कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसीलिए सबको यही कहता हूँ कि मेरे से बच्चे पूछते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछते हैं कि सर मैं सिर्फ एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं जॉब छोड़ दूँगा, या मैं सर मेरी गवर्नमेंट जॉब है। ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब लग रखी है और वो छोड़ने को तैयार हैं गवर्नमेंट जॉब, और सर मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ दूँगा और मैं एक्टिंग लाइन में आना चाहता हूँ। क्यों यार, क्यों? मत करो ऐसा। आप इसको एज अ हॉबी लेके चलो एक्टिंग को। आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको सीखनी है एक्टिंग, आप ट्रेनिंग लो एक्टिंग की। मैं भी क्लास देता हूँ एक्टिंग की, मेरे यहाँ भी क्लासेस होती हैं एक्टिंग की। सुबह का बैच होता है, शाम का बैच होता है। जॉब वाले बंदे आते हैं मेरे पास, बिज़नेस वाले बंदे आते हैं, जो मैं खुश हूँ उनके साथ कि यार ये एटलीस्ट अपना पेट तो भर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अपना पेट भर रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, तो क्या फैमिली को नहीं छोड़ सकते? बहुत से बच्चे होते हैं, मैंने बहुत से एक्टर्स ऐसे भी देखे, एक्टर्स कि अपनी फैमिली को छोड़ के आ जाते हैं और करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फैमिली को छोड़ना सही नहीं है। आपको आपकी एक एज हो जाती है तो आपको उनको भी देखना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी आपको साथ लेकर ही चलना है। तो देखो यार, चीज़ें समझो, और यही कहूँगा कि खैर रीडिंग करो। अगर एक्टर ही बनना है तो रीडिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ तो जब भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अपना होमवर्क देता हूँ तो वो कर नहीं पाते हैं। तो अगर इस चीज़ से भागोगे, मेरा होमवर्क ही नहीं कर पाओगे, तो कुछ फिर प्रॉब्लम है, फिर नहीं कर पाओगे कुछ भी। क्योंकि मेरा होमवर्क जो मैं क्लास में देता हूँ बहुत टफ़ होता है, वो जो मैं क्लासेस लेता हूँ, और सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप क्लासेस में भी मेरी ज्वाइन करना चाहते हो तो यार मोस्ट वेलकम, क्योंकि फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस रखी हुई है। आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 9354441021 मेरा नंबर है, ठीक है। तो सोच लो, दिमाग लगा लो और समझ लो, पूछो, लोगों से पूछो, लेकिन एट द एंड अपना दिमाग ज़रूर लगाना। किसी से इन्फ्लुएंस मत होना, सबसे बड़ी बात। बहुत से अच्छे एक्टर भी मैंने देखे हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं, अपने पे काम कर रहे होते हैं, भाषा भी अच्छी है, परफॉर्मेंस स्किल्स भी अच्छे हैं, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन सामने वाले के बहकावे में आके प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ऐसी है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया ना आपको, गाइडेंस जहाँ गलत मिल गया, आपका हिसाब किताब गड़बड़ हो गया वहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? गाइडेंस। हो सकता है आपको एक बंदा ऐसा मिल जाए जो आपको बोल दे कि हाँ यार तू एक्टिंग के लिए अच्छा है। हो सकता है आप सच में अच्छे हो, और हो सकता है आप मुकाम हासिल कर भी लो, आप सक्सेसफुल हो जो इस फील्ड में। और हो सकता है आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, आपको बोलेंगे यार तू अच्छा एक्टिंग करता है, तू मस्त एक्टिंग करता है। हो सकता है आप फेल हो जाओ। तो अच्छे लोग पहचानना भी आपके ऊपर ही है। कौन आपके भले के लिए कौन सोच रहा है, वो आपको सोचना है। आप उन चक्करों में फंस जाते हो, ऐसे लोगों के चक्कर में फंस रहे हो जिनको खुद ही कुछ नहीं आता है, जो खुद ही घर पे पड़े हैं, जो खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, खाली बैठे रहते हैं। आप उन लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो, उनकी बात सुन के आप अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दे रहे हो, तो वो बहुत ख़राब है, ठीक है। तो खुद का दिमाग लगाओ। मेरा इतना बोलने का मोटिव यही है कि अपने दिमाग से चलो भाई, अपने दिमाग, अपना सही अपना गलत आपको समझना, आपको चुनना, आपके हाथ में होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी की डोर, ठीक है। चलिए मिलते हैं, लंबी वीडियो हो गई, मिलते हैं कल के डे में मिलते हैं। कर लेना यार, रीडिंग ज़रूर करना। बोला ना 3 महीने रख के रीडिंग करो, लाउड रीडिंग करो, हिंदी रीडिंग करो, और क्लियर, एक एक शब्द क्लियर बोलना है आपको, स्लो बोलना है, क्लियर बोलना है, ठीक है। तो रीडिंग को मजाक में मत लेना, और ये जो मैंने इतना भाषण दिया इसको भी मजाक में मत लेना। और लेने वाले ले भी लेंगे, और उनके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर देम, क्योंकि
उनका भगवान ही भला करे। चलो, टेक केयर गाइस।